एडोल्फ हिटलर तारीख की सबसे मशहूर और मकरू शख्सियात में से एक है। नाज़ी जर्मनी के रहनुमा के तौर पर इसने दूसरी जंग अज़ीम और होलोकास्ट दोनों को मुनज़्ज़म किया। ऐसे वाक़यात जिनकी वजह से कम अज़ कम 4 करोड़ मीन्स 40 मिलियन अफराद हलाक हुए। आने वाली दिहाइयों में वो बेशुमार किताबों, दस्तावीज़, फ़िल्मी और टेलीविज़न का मौजू रहा। सो ये वीडियो जो है गाइस काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में होने वाली है जो कि शायद ही आज से पहले आपने हिटलर से रिलेटेड सुने हों या जाने हों। सो मज़ीद आपका ना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। एडोल्फ हिटलर्स फादर एलॉइस शेकलग्रूबर। एडोल्फ हिटलर तकरीबन एडोल्फ शेकलग्रूबर था या एडोल्फ हाइटलर। इसके वालिद एलॉइस मारिया एना शेकलग्रूबर से शादी के बाद पैदा हुए थे और इसका सरनेम रखा गया था। जब इसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, एलॉइस ने अपने सुतैले वालिद जॉन जॉर्ज हाइटलर का आखिरी नाम अपनाने का फैसला किया, जिसके बारे में कुछ लोगों ने कयास किया कि वो दरअसल इसका हयातियाती बाप है। कानूनी दस्तावेज़ात पर हिटलर को नया आखिरी नाम दिया गया था, हालांकि हिज्जे की तब्दीली की वजह मालूम नहीं है। एलॉइस हिटलर ने दोबारा शादी की थी और क्लारा पोल्स को अपनी तीसरी बीवी के तौर पर लेने से पहले इसके कई बच्चे थे। जोड़े के 6 बच्चे थे, हालांकि सिर्फ एडोल्फ और एक बहन जवानी तक पहुंची थी। एडोल्फ ने अपने वालिद के साथ मुश्किलात ताल्लुकात थे गुजारे थे, जिनका इंतकाल 1903 में हुआ, लेकिन वो अपनी मां को पसंद करते थे और मुबैना तौर पर 1907 में छाती के कैंसर से चेस्ट कैंसर से इनकी मौत से गमजदा थे। वर्ल्ड वॉर वन की सर्विसेज। जब हिटलर ने 1945 में खुदकुशी की, हिटलर ने आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास मेडल पहना हुआ था, जो पहली जंग अज़ीम में इनकी खिदमत के लिए हासिल किया गया था। यह एजाज़ खासतौर पर हिटलर के लिए बहुत अहम था जब वो सोम की जंग 1916 के दौरान ज़ख्मी हुए थे, लेकिन हालिया तहकीक ने हिटलर के अपनी जंगी तजुर्बे के बयान को चैलेंज किया। कुछ का ख्याल है कि इसने अगर कोई फ्रंट लाइन एक्शन देखा था तो इसने बहुत कम देखा और इसके बजाय निस्बतन महफूज रेजिमेंट हेड क्वार्टर में रनर था जब वो 1918 में मस्टर्ड गैस के हमले के दौरान आर्जी तौर पर नाबीना हो गए थे। मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया कि हिटलर पुरस्कार अंधेपन का शिकार हैं। जब जर्मनी ने हथियार डाले तो वो सेहतयाब हो रहे थे। अजीब बात यह है कि आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास के लिए इसका हवाला बहादुरी के एक खास वाक़े का जिक्र करने में नाकाम रहा। इसकी अमूमी पसंदीदगी के लिए इसको ये एजाज़ दिया गया था, ख़ास तौर पर होमियो गुटमान, एक यहूदी जोसेफ लेफ्टिनेंट, जिसने सिफारिश की थी कि हिटलर को ये अवार्ड दिया जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हिज बुक मेन कैंप। 1924 में जब गद्दारी के जुर्म में जेल में था, हिटलर ने लिखना शुरू किया, जिसे बाद में दुनिया की ख़तरनाक तरीन किताबों में से एक समझा गया। मेन कैंप माइक स्ट्रगल में, जो इब्तदाई तौर पर 2 जिल्दों में शाया हुई थी, 1925 और 1927, हिटलर ने अपनी ज़िंदगी की तारीख बयान की और अपना नस्ल परस्ताना नज़रिया पेश किया। इसने दावा किया कि वो वियना में रहते हुए एक जुनूनी मुखालिफ यहूद बन गया है। अगरचे इब्तदाई तौर पर इसे महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन मेन कैंप की मकबूलियत हिटलर और नाजियों की तरह बढ़ती गई। 1939 तक इसकी 5 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी थी। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी और दीगर ममालिक में इसका काम पर पाबंदी लगा दी गई और जर्मन में रियासत बावेरिया, जिसके पास इस कॉपी के राइट थे, इसने शनाख्त देने से इनकार कर दिया था। हम कुछ गैर मुल्की पब्लिशर्स ने इसका काम को प्रिंट करना जारी रखा। 1945 के बाद पहली बार जर्मनी में एक भारी तशरीह शुदा में मेन कैंप शाया हुई और ये सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब बन गई थी। नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम पार्लियामेंट्री फायर टू अ लीडर ऑफ हिटलर को जनवरी 1933 में जर्मनी का चांसलर मुकम्मल किया गया। वो इससे ज़्यादा ताकत का ख्वाहिशमंद था। 27 फरवरी 1933 को जर्मन की पार्लियामेंट्री इमारत में आग लग गई। इससे शदीद नुकसान पहुंचा। एक अकेले कम्युनिस्ट को बाद में इस जुर्म की सज़ा सुना दी गई। इसने इस वाक़े को इख्तियारात को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। आग लगने के अगले दिन इसने तमाम शहरी आज़ादियों को निगरानी की और अगले महीने इंतखाबात में नाज़ियों और इत्तेहादियों ने राइक्सटैग में अक्सरियत हासिल की। 23 मार्च 1933 को राइक्सटैग ने फाल करने में एक्ट पास किया। इसने हिटलर को आमरीत की मंजूरी दी। फिर अगस्त 1934 में प्रेस की मौत के फ़ौरन बाद पॉल वन हेडेनबर्ग के मुताबिक जर्मन अवाम ने हिटलर को मुकम्मल इख्तियार देने का फ़ैसला किया। नेक्स्ट थिंग इज़ द ड्रग्स एंड द नाजी सोल्जर्स। एक मास्टर इंसानी नस्ल बनाने की कोशिश में नाजियों को सेहत से मुतालिक पॉलिसियों को फ़रोग देने के लिए जाना जाता था। लिहाजा ये शायद कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हिटलर मुबैना तौर पर एक चाय पीने वाला, तंबाकू नोशी ना करने वाला और वेजिटेरियन इंसान था। हालिया तहकीक के मुताबिक 1941 में इनके जो पर्सनल फिजिशियन थियोडोर मोरेल ने इन्हें मुख्तलिफ मेडिसिन देना स्टार्ट करी, लाइक मोरफिन, ऑक्सीडोन और इवन कोकेन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। दर हकीकत
शायद मुबैना तौर पर नाज़ी पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल आम था और फ़ौजियों को अक्सर जंग से पहले मिट दिया जाता था। अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम के करीब हिटलर को लरज़ने का ख़तरा था। कुछ लोगों ने इसे पार्किंसन की बीमारी से मंसूब किया है, दूसरों ने बताया है कि ये मंशियात से दस्तबरदारी थी जो इस वक्त हासिल करना मुश्किल था। बहुत से कम लोगों को मालूम है कि हिटलर एक खरबपति इंसान था। शायद अपनी इब्तिदाई गुर्बत की वजह से हिटलर ज़ाती दौलत कमाने के लिए पुरअज़्म नज़र आया। इसकी ज़्यादातर रकम पेशन गोई के ज़राए से हासिल होती थी। सरकारी रकम को छीनना और अतियात कबूल करना। ताहम इसने मज़ीद तख्लीकी स्कीमें भी शुरू करी। चांसलर बनने के बाद इसने ख़ासतौर पर हुकूमत को हुक्म दिया कि वो न्यूली वेड जोड़े को सरकारी शादी के तौर पर देने के लिए इसकी किताब मेन काम ख़रीदने की हुक्म जारी करे, जिससे इसको बाहरी रॉयल्टी मिल सके। इसके अलावा इसने इनकम टैक्स देने से भी इनकार कर दिया। इसने अपनी वसी दौलत का इस्तेमाल किया, जिसका तखमीना तकरीबन 5 खरब डॉलर था। आर्ट का एक वसी ज़ख़ीरा जमा करना, उम्दा फर्निशिंग खरीदना और मुख्तलिफ जायदाद हासिल करने इसका बहुत पुराना शौक़ था। हिटलर को शुरू से ही जायदादें बनाने का, पैसा जमा करने का काफ़ी शौक़ था, लेकिन जंग के बाद इसकी तमाम प्रॉपर्टी, तमाम जायदाद, तमाम चीज़ें इस जर्मन के एक स्टेट बावेरिया को सौंप दी गई। और फिर आता है दोस्तों दिन 30 अप्रैल 1945। 30 अप्रैल 1945 को जंग हारने और सोवियत फ़ौजियों की पेशकदमी के साथ हिटलर ने बर्लिन में अपने ज़ेरे ज़मीन बनकर में ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। एवा ब्राउन, जिससे इसने हाल ही में शादी की थी, इसने भी अपनी जान ले ली। हिटलर की ख्वाहिश के मुताबिक इनकी लाशों को जला दिया गया और फिर दफन कर दिया गया। तकरीबन फ़ौरन ही साजिश नज़रिया शुरू हो गए। सोवियत यूनियन का शुक्रिया। इन्होंने शुरू में दावा किया कि वो इस बात की तस्दीक करने के कासिर थे कि हिटलर मर गया है, और बाद में इन्होंने ही ये अफवाहें फैलाईं कि वो ज़िंदा है और मगरिब की तरफ इनकी हिफाजत की जा रही है। जब अमरीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उन पर दबाव डाला गया, ताहम बाद की इतलात के मुताबिक सोवियत यूनियन ने इसकी जली हुई बाक़ियात बरामद की, जिनकी आइडेंटिटी इसके दांतों से हुई। लाश को निकालने और जलाने से पहले खुफिया तौर पर दफन किया गया था। राख को 1970 में बिखेर दिया गया था। हालांकि खोपड़ी का एक टुकड़ा जिस पर गोली का ज़ख्म था 1946 तक नहीं मिला। ताहम इस तरह की ख़बरें शको शोबात को दूर करने में नाकाम रहे और इनमें इजाफा सिर्फ 2009 में हुआ, जब मुहक्किकीन ने इस बात का तयन किया कि खोपड़ी का टुकड़ा दरअसल एक औरत का था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस टॉपिक पे भी आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतर मज़ीद वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और पीस आउट।